बड़ा अद्भुत देश है यहाँ। पति पत्नी के संबंध ऐसे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब हरियाणा के हैं हमारे अरुण भाई, पिछले दिनों में तो रोहतक गया एक कवि सम्मेलन में, मैंने देखा वो एक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था। मैं लौट कर आ रहा था सुबह, तो मैंने देखा वो लड़ रहे थे दोनों। पत्नी पति से कह रही थी, यदि तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें आज ही उठा ले, और यदि मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। अब पति की समझ में बाद में आया, सिक्का कहीं भी गिरे मामला उसी का साफ है। मैं सच बता रहा हूं, बड़े आनंद के मामले। मैं पिछले दिनों अपनी श्रीमती जी को ले गया गोवा घुमाने के लिए, एक चर्च में ले गया। अगली ने तुरंत ईसा मसीह के पैर छुए। मैंने कहा तूने आज तक मेरे तो नहीं छुए। बोली ठीक है, तू भी लटक जा। तो तालियां बजा दीजिए थोड़ी सी। मैं कविता विशेष आपको सुना। कविता का शीर्षक है मेरी मसूरी यात्रा। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। अभी पिछले दिनों की शाम छोड़ कर सब काम, अभी पिछले दिनों की शाम छोड़कर सब काम, मैंने पत्नी के साथ बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने उससे कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। यह सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में ट्रेन में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट कर जाइए, मैं पूरी रात साइड में बैठ कर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की। बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगा। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक, कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊं। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, सीन और सीक्वेंस का आनंद लें, जैसे ही कपड़े उतारे मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल अच्छा। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले बधाई बधाई बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई? आनंद लीजिएगा अगली पंक्ति का। मैंने कहा किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी,
गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही बही हो। जिन लोगों ने अब तक तालियां नहीं बजाई हैं वो अगली पंक्ति पर रोक कर दिखाएं और मन करे तो खुलकर बजाएं। स्थिति देखिएगा, आगे की ओर नहीं गई होगी। गोता लगा कर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई। हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली, सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आई दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं। 4 पंक्तियां बहुत जिम्मेदारी से आपके इस क्रम में पढ़ना चाहता हूं। पूरी दुनिया में गया हूं, यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है, जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, रूस के पास सबसे बड़ी ताकत एटम की ताकत है, तो हमारा देश वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे संस्कारों की ताकत है। तब मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम।